दोस्तों, ये आप सामने बड़ा सा जो गेट देख रहे हैं, ये मुजद्दिद अल्फ सानी की दरगाह का पहला और बड़ा गेट है, जो कि रेलवे स्टेशन सरहिंद से करीब 4-5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आइए दरगाह को करीब से जा कर के देखते हैं। जब हम गेट के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि आज 1 सितंबर 2024 की तारीख़ है और मेले उर्स का आज पहला दिन है, जिस वजह से काफ़ी ज़ायरीन देश विदेश से यहाँ पर आए हुए हैं। मुजद्दिद अल्फ सानी का असली नाम शेख अहमद फ़ारूकी है, जिनको नसब हज़रत उमर फ़ारूक से मिलता है, और आपको हज़रत इमाम रब्बानी महबूब सुबानी मुजद्दिद अल्फ सानी के लक़ब मिले हुए हैं। एक रिवायत के अनुसार अल्लाह ताला हर 100 साल में एक ऐसा आदमी पैदा करता है जो दीन की खिदमत बहुत हैरत अंगेज़ तरीके से करता है और जिसको मुजद्दिद के नाम से पुकारा जाता है। हज़रत की अगर पैदाइश की बात करें तो सन 1523 में आपकी पैदाइश सरहिंद में ही हुई थी और आपके वालिदैन भी यहीं के रहने वाले थे, जिस वजह से आपको सरहिंदी भी कहा जाता है। आप बहुत कम उम्र में ही हाफिज़ कुरान हो गए थे और 17 साल की उम्र में मुफ्ती भी बन गए थे। उसके बाद आप दीन की खिदमत में लग गए। आपको नक्शबंदी भी कहा जाता है, क्योंकि आप नक्शबंदी सिलसिले में बैत हो गए थे। 1556 ईस्वी में जब बादशाह अकबर हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठा, उसने कुछ टाइम बाद एक नया धर्म शुरू करा जिसको दीन इलाही के नाम से जाना जाता है, जिससे दीन इस्लाम को बहुत बड़ा ख़तरा होने लगा और कोई भी उलेमा उसके ख़िलाफ़ नहीं आ सका। ऐसे में हज़रत ने सामने आकर उसके बादशाह अकबर के ख़िलाफ़ फतवा जारी कर दिया, जिससे बादशाह अकबर ने उनको कैद खाने में डलवा दिया और बहुत ज़्यादा उनके साथ जुल्म करे और उन पर कोड़े बरसाए, मगर उन्होंने अपना फतवा वापस लेने से इनकार कर दिया। आपने जेल के अंदर ही दीन की खिदमत जारी रखी और कई सारे कैदियों को दीन की दावत देने लगी और कहीं को उन्होंने हाफिज़ कुरान। अब आप ये जो सामने सफ़ेद वाला गेट देख रहे हैं, ये दरगाह का दूसरा दरवाज़ा है। दाहिने हाथ की तरफ को जो रास्ता जा रहा है वहाँ भी बाज़ार लगा हुआ है, और बाएं हाथ पर जो रास्ता जा रहा है वहाँ भी कुछ कब्र है। आइए अब हमको देखते हैं। ये जो दरगाह बनी हुई है, ये हज़रत मासूम साहब की है, जो हज़रत के साहबजादे थे, और इसके बराबर में है मस्जिद बनी हुई है। और ये देखिए दरगाह कितनी खूबसूरत और नायाब बनी हुई है। जैसे ही हम दरगाह के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ छोटी छोटी ताक बनी हुई है चिराग रखने के लिए, और इसका गुंबद की नक्काशी देखने लायक बनती है। और दरगाह के सामने जो पत्थर लगा हुआ है उस पर इनका नाम वगैरह सब लिखा हुआ है। और इस दरगाह के बराबर में एक दरगाह और है, जिसके बारे में भी आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये जो दरगाह आप देख रहे हैं, ये हज़रत मासूम साहब की है, जो हज़रत के ही फ़र्जंद थे और जिनके बारे में ये रिवायत है कि बादशाह औरंगज़ेब भी इनके मुरीदों में शामिल थे। और ये दरगाह काफ़ी बड़ी और ख़ूबसूरत बनी हुई है, जिसका गुंबद बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। और इसका जो मेन गेट है वहाँ की नक्काशी तो देखने लायक बनती है। ज़बरदस्त वाली नक्काशी हुई हुई है, क्योंकि ये बादशाह औरंगज़ेब इनके मुरीद हुआ करते थे, इसी वजह से इसको बहुत अच्छे से बनवाया गया है। आइए आपको इसके बराबर वाला बाज़ार भी दिखा देता हूँ, क्योंकि उसके बाद हम दूसरे गेट से दरगाह में दाखिल होंगे। हज़रत के बारे में एक रिवायत और ये मालूम चली है कि अकबर ने तामरुन को कैदी की तरह से रखा, और जब बादशाह जहांगीर तख़्त पर बैठे 1605 में, तो उन्हें पता चला कि आपकी कैद में एक बहुत बड़े आलिम दीन कैद में है, तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने फ़ौरन हुक्म जारी करा और उनको आज़ाद करने को कहा और उनको
बुलाकर अपने पास बिठाने को कहा, मगर आपने बादशाह जहांगीर के पास बैठने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, जब तक आपके वालिद के जो दीन शुरू करा था उसको ख़त्म नहीं करूँगा, मैं आपके पास नहीं बैठूँगा। बादशाह जहांगीर ने फ़ौरन उस दीन को ख़त्म करने का हुक्म जारी करा। तब आपने बादशाह जहांगीर की मेहमान नवाजी कबूल करी। अगर हम हज़रात की वफ़ात की बात करें तो सन 1624 ईस्वी में आपकी वफ़ात हुई। इसका मतलब आपने दिन की खिदमत में लगभग 101 साल गुजारे और जिनका उसके बाद यहीं पर दफीना हुआ और बाद में बड़ा सा मकबरा तामीर करा दिया गया। देखिए उर्स में कितनी भीड़ चल रही है और जगह जगह अलग अलग छोटी छोटी और बड़ी बड़ी दुकानें हैं और खाने के बेहतरीन होटल है, जहाँ पर आपको सभी तरह के खाने वगैरह मिल जाएंगे और इलायची दानों की ज़बरदस्त एक से एक बढ़िया दुकान है और दीनी किताबें वगैरह भी यहाँ पर सब मिल रही है और टोपियों का तो खैर जवाब ही नहीं है। आइए अब हम दरगाह के दूसरे गेट से दरगाह में दाखिल हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। देखिए यहाँ भी साइड में छोटी छोटी दुकानें हैं। यहाँ पर इसके अलावा एक लंगर भी चलता है, वो भी आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए यहाँ पर ये खजूर की दुकान लगी हुई है और ये जो दाहिने हाथ पे सामने जो बना हुआ है ये दरगाह के ऑफिस बना हुआ है, यहाँ पर जो दरगाह के गद्दा नशीन है वो बैठते हैं। और ये बाएं हाथ पे जो सफ़ेद सी बुर्जी मेहराब बनी हुई है, यहाँ मुसाफिर खाना है, यहाँ पर मुसाफिर आकर के ठहरते हैं। और जिसके बारे में ये पता चला है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी जिसका कोई पैसा दरगाह की तरफ से नहीं लिया जाता। और सामने देखिए बोर्ड लग रहा है, वहाँ पर रूम सर्विस लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा आपको अपने पर्सनल रूम मिल जाएंगे। और ये सामने बड़ा सा गुंबद देख रहा है, ये दरगाह का मेन गुंबद है। और ये जो सामने मेहराब दिख रही है ये दरगाह की मेहराब, यहीं से आप मस्जिद में जाएंगे। और रूम सर्विस के बराबर में जो रास्ता जा रहा है वहाँ पर लंगर चलता है, ये देखिए। और लंगर में आपको वेज खाना ही मिलेगा, यानी कि शाकाहारी बगैर गोश्त का खाना ही मिलता है। और इसके अलावा अंदर बिठा करके बहुत अच्छे से सलीके से खाना खिलाया जाता है। और जो बाहर जो भीड़ लग रही है वो खाना ले करके जा रहे हैं, मगर जो खाना खाना आएंगे उनको यहाँ अंदर दरी पर बिठा करके बहुत अच्छा और सलीके से यहाँ पर खाना खिलाया जाता है। देखिए सामने जो छोटा चैनल का रास्ता है ये मेन दरगाह में जा रहा है और दाहिने और जो बनी हुई है वो मस्जिद बनी हुई है। आइए आपको मैं मस्जिद दिखाता हूँ। मस्जिद कितनी आलीशान और ज़बरदस्त बनी हुई है। देखिए किस कदर इसमें नमाजी आए हुए हैं और ये देखिए कितनी बड़ी और ज़बरदस्त मस्जिद है। ये भी उसी टाइम की बनी हुई बताई जाती है। और ये देखिए सब तरफ नमाजी है, यहाँ पर आराम मुसाफिर और जो आराम कर रहे हैं और अपना नमाज़ पढ़ते हैं। मेरे साथी जनाब रबीउद्दीन साहब, शाहनवाज़ भाई, शहाब भाई और ये अकरम भाई और इसके अलावा भूरे भाई भी यहीं पर बैठे हुए हैं जो अपना नमाज़ पढ़ते हैं और अपना इधर उधर घूमकर आ जाते हैं। ये देखिए सबके सब यहीं पर बैठे हुए हैं। और ये जो रास्ता जा रहा है ऊपर वज़ू खाने की ओर जा रहा है और मैं आपको दिखाता हूँ वज़ू खाना, और वहीं पर ही नहाने धोने और फ्रेश होने की सुविधा भी अवेलेबल है। और इसके ऊपर एक मंजिल मस्जिद और बनी हुई है, वो भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए कितना बड़ा वज़ू खाना बना हुआ है। यहाँ पर हर तरफ वज़ू करने वालों की भीड़ लगी रहती है और इसके वज़ू खाने के ही बराबर में फ्रेश होने के लिए बहुत अच्छा और ज़बरदस्त साफ़ सुथरा इंतज़ाम है। यहाँ पर सामने नहाने धोने का और अपना फ्रेश होने का इंतज़ाम है। ये समझ लीजिए
कि ऐसा अच्छा इंतज़ाम आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको नहाने की और ना फ्रेश होने की किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। और इसके ऊपर ये जो सीढ़ियाँ जा रही है, ये मस्जिद का ऊपर वाला हिस्सा है, जहाँ पर भी नवाजी बैठते हैं, आराम करते हैं और अपना नमाज़ पढ़ते रहते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा ये भी बना हुआ है। कुल मिलाकर के दरगाह पर आने वाले ज़ायरीनों को किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ पर बहुत अच्छा सा नमाज का, नहाने धोने का, वज़ू का, हर तरह का बेहतरीन सिस्टम है और किसी तरह की थकान या बद इंतज़ामी का शिकार नहीं होते हैं। अब आइए आपको मेन दरगाह के अंदर लेकर चलता हूँ। जब मेन दरगाह के अंदर घुसते ही आपको छोटी छोटी कुछ कब्रें मिलेंगी और उसके सामने ये जो है मेन दरगाह है, जहाँ पर हज़रत आराम फरमा रहे हैं। और अच्छा एक बात और बताऊँ, यहाँ पर बिदअतें करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। यहाँ पर आप अगरबत्ती नहीं लगा सकते और किसी तरह की चादर भी नहीं चढ़ा सकते हैं। और दरगाह के अंदर औरतों के आने पर बिल्कुल पाबंदी है। अच्छा, दरगाह के बराबर में एक ये देखिए बहुत पुराना और कदीमी कब्रिस्तान है, जो भी काफ़ी पुराना बताया जाता है। लगभग इनकी हुजूर हज़रत की आमद से पहले का ये कब्रिस्तान है, जो लगभग 600-700 साल पुराना बताया जाता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ये दरगाह का देखिए दूसरा वाला गेट ऊपर की ओर बना हुआ है, जहाँ पर आरजी कब्र बनी हुई है। आइए उसको ऊपर चलते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी बोर्ड पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी अगरबत्ती जलाना अलाउ नहीं है, यानी कि आप अगरबत्ती बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ मेन दरगाह में औरतों का आना बिल्कुल ही मना है। ना तो यहाँ औरतें आ सकती हैं और ना नीचे वाली जो दरगाह है वहाँ पर औरतें जा सकती हैं। काफ़ी खूबसूरत और नक्काशीदार ये दरगाह बनी हुई है। ऊपर के हिस्से में देखे जालिए किस तरह से नक्काशी कर के उनको रोशनदान का रूप दिया हुआ है। और अंदर देखिए ये 3 आरजी कब्र बनी हुई है, जो दरवाजे में से साफ दिखाई दे रही है और जिन पर संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है, उस पर उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है। आइए अब नीचे चलते हैं मेन दरगाह की ओर। देखें यहाँ पर अंदर जाने के लिए लाइन लगी हुई है और मेन दरगाह जहाँ पर हज़रत आराम फरमा रहे हैं, यहाँ पर बराबर में बैठे हुए लोग कलाम पाक की तिलावत कर रहे हैं। और ये कहा जाता है जो यहाँ पर बैठ कर के कलाम पाक की तिलावत करता है वो ताउम्र कलाम पाक को नहीं भूलता है। बहरहाल हम भी नंबर में लग गए हैं, लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अंदर आपको दिखाते हैं हज़रत की आराम का दिखाते हैं। और ये जो लाइन के दाहिनी ओर है, यहाँ पर भी लोग बैठ कर के कलाम पाक की तिलावत कर रहे हैं। अच्छा, दरगाह का जो मेन दरवाज़ा है जहाँ से हम हज़रत के रोज़े पर दस्तक देंगे, वो दरवाज़ा इतना ऊंचा है कि आप बगैर सिर झुकाए चले जाएंगे। जबकि और दरगाहों के दरवाजे जो है वो बहुत छोटे होते हैं, वहाँ पर आपको सिर झुका के ही अंदर एंट्री कर सकते हैं। अब आप ये देखिए हम मेन दरगाह में बिल्कुल घुसने वाले हैं। ये जो आपने सामने बाएँ हाथ पर जो दरगाह दिखाई देगी वही हज़रत की मेन दरगाह है। ये देखिए बाएँ हाथ पर जो दरगाह है ये वाली। वीडियो अगर पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें।